हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। मंसूरी में वनों के पौधों से इत्र बनाने को लेकर मसूरी में आयोजित हुआ सम्मेलन। इत्र बनाकर करोड़ का बिजनेस प्रतिवर्ष किया जा सकता है। उत्तराखंड के मसूरी में हिमसुरभि अरोमा म्यूजियम में आयोजित पारंपरिक भारतीय इत्र में आरंडी की सुगंध और आगे बढ़ने का एक स्थायी तरीका पर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें वक्ताओं ने वनों के पौधों से इत्र बनाने और इससे रोजगार सृजन पर अपने विचार व्यक्त किए। लाइब्रेरी स्थित हिमसुरभि अरोमा म्यूजियम में आयोजित सम्मेलन में एफआरआई के वैज्ञानिक और सीबीपीडी के अध्यक्ष डॉक्टर वीके वार्ष्णेय ने कहा कि उत्तराखंड के वनों में इत्र बनाने की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर बहुत सारे हर्ब्स, स्पाइस, सुगंधित वुड्स हैं जिससे इत्र बनाया जा सकता है, जिसमें चमोमाइल, रोमन चमोमाइल, वेटिवर, रोजमेरी, सेडरवुड, देवरात आदि हैं, जो बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। इस मौके पर कन्नौज से आए धीरेन्द्र कुमार दुबे ने बताया कि उत्तराखंड में इत्र बनाने की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के सुगंधित पौधे व पेड़ हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद देवदार, जंगली गुलाब, कपूर की बत्ती से इत्र बनाकर दिखाया है। इस ओर लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ज्योति मारवा ने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया ताकि लोग इस दिशा में प्रयास करें। इस मौके पर ज्योति मारवा ने कहा कि इस दिशा में 5 साल से कार्य कर रहे हैं, जिसे हिमसुरभि अरोमा म्यूजियम के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। वनों से जो हमें अरोमा मिलते हैं, इसको सभी हल्के में लेते हैं तथा इसे अनदेखा कर देते हैं, जबकि जंगलों से असीम सुगंधित पौधे मिलते हैं। इस मौके पर अभिषेक रावत, अनुसंधान पर्यवेक्षक और मीडिया समन्वयक हिमसुरभि, प्रियंका भंडारी, रमेश चमोली, रिंकी, अंजलि, रविंद्र कुमार मारवाहा, प्रोपराइटर डॉक्टर कुमुद पंत आदि मौजूद थे। उन सबको यूज़ करके हम इत्र बना सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, चमोमाइल है, रोमन चमोमाइल है, वेटिवर है, रोजमेरी है और हमारा सेडरवुड है और रोज़ है, हमारा डमस रोज़ है जो कि उग रहा है, यहाँ पे क्लस्टर में उग रहा है। तो उसको हम जो है इससे इत्र, देवदार है तो उससे हम इत्र बना सकते हैं। और इससे इत्र का बनाना में 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो एस्पेक्ट है कि उसको कल्टीवेट करना, रॉ मटेरियल को, और दूसरा है उससे इत्र बनाना। और दोनों ये ह्यूमन सेंट्रिक एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसमें लिवलीहुड जनरेशन की अपार संभावनाएं हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में अगर हम इत्र बनाने की उस पर ध्यान देंगे, इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे, तो हम उसमें जीआई टैग भी लगा दें अपना, तो इससे हमारा नॉट ओनली नेशनली, हम इंटरनेशनल मार्केट में भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मकसद है जो हमने 5 साल में इतना काम किया है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स में, इसको हमने शोकेस किया है एक म्यूज़ियम में। उस म्यूज़ियम का नाम है हिमसुरभि अरोमा म्यूज़ियम। एक चीज़ जो हमने सोची है कि हमको फॉरेस्ट से जो मिलता है, जो अरोमाज मिलते हैं, जो फ्रेग्रेंस मिलता है, जो फ्लेवर्स मिलते हैं, उसको हमेशा हम लोग अंडरमाइन करते हैं और फॉरेस्ट की हमेशा निगलेक्ट रहती है। तो हमने ये सब कंबाइन करके ये थॉट प्रोसेस रखा कि जो हमको जंगलों से मिलता है, जो असीम तरह की चीज़ें मिलती हैं कि हर सीज़न के चेंज में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको अगर हम लोगों तक पहुंचा सके और उससे हम कुछ वैल्यू एडिशन करके अतर बना सके, क्योंकि अतर बनाना, इत्र जिसको बोलते हैं, ये हम लोग की ट्रेडिशनल परफ्यूमरी है। और ये एक जो हेरिटेज है, ये धीरे धीरे हम खोते जा रहे हैं। तो हमने इसको अतर बनाना, और हमारे जो एक जान पहचान के हमारे एक्वेंटेंस हैं कन्नौज के, धीरेन्द्र मोहन जी, धीरेन्द्र दुबे जी, इनको हमने बुलाया कि भाई तुम सिखाओ कि ये क्या अत्र होता है। इसमें मशीनरी जो लगती है, एकदम हल्की मशीनरी लगती है। पहाड़ जो होते हैं वो एकदम फ्रेजाइल हैं, और पहाड़ में हम जो है इस तरह की मशीनरी नहीं लगा सकते जो पहाड़ों को नुकसान दे। फॉरेस्ट में आग लगती है, उसको हम प्रिवेंट करें। तो इस सब चीज़ों को मिला के हमने सोचा कि अगर हम ये कॉन्सेप्ट अपने हिमसुरभि म्यूज़ियम के थ्रू, अरोमा म्यूज़ियम के थ्रू, परफ्यूमरी का कॉन्सेप्ट हम रूरल उत्तराखंड में गढ़वाल से स्टार्ट करके दूसरे पार्ट तक हम ये मैसेज ले जाएं, तो एक हम आजीविका का भी तरीका लोगों को सिखा सकते हैं, जो घर घर में हम लगा सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि अगर हमें थोड़ा बहुत सरकार से भी हमारी बात पहुँचे और उनको हमारी बात समझ में आए, तो ये सपोर्ट अगर हमें मिलेगा तो बहुत सारी लाइवलीहुड के ऑप्शंस इस तरीके से निकल सकते हैं। अरोमाज निकल रहे हैं, खुशबुएँ निकल रही हैं जो हमारे जंगलों से निकल रही हैं, उन खुशबुओं को हम इत्र में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको हम कन्वर्ट करके मार्केट कर रहे हैं। इतना सारा टूरिज्म डेस्टिनेशन है, पिलग्रिम्स आते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, क्यों नहीं हमें मार्केट मिलेगा? हमें अपनी बनाई हुई चीज़ का ही मार्केट मिलेगा, और जो नेचुरल प्रोड्यूस है। हमारे सेमिनार में भी डॉक्टर वार्ष्णेय ने यही बोला कि ये सस्टेनेबल तरीका है जिससे आप नेचुरल प्रोडक्ट आप लोगों तक लेके जा रहे हो। और परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है, अरोमा एक ऐसी चीज़ है, फ्लेवर्स एक ऐसी चीज़ है जो हम लगाते भी हैं, फ्लेवर्स को हम खाते भी हैं,
और ये हमारे अगर हार्वेस्ट हम कर रहे हैं फॉरेस्ट से, जंगलों से, तो ये हमारे लोगों तक पहुंचेगा और मार्केट भी क्रिएट हो जाएगी।